प्रियात्मन और मंच पर विराजमान हमारे दोनों प्यारे अतिथि साध्वी शक्तिपुरी जी और हमारे प्यारे विकास जी, मैं बहुत ही आह्लादित हो रहा था, आह्लादित हूँ कि मैं इन दोनों के भीतर उनके गुरुओं को देख रहा था। विकास जी के गुरु डॉक्टर एच.एस. सिन्हा जी, मैं उनका फ़ैन था। दो कारणों से, क्योंकि उनमें मैं ओशो की छवि देखता था। दर्शन शास्त्र के प्रति, चाहे वो सनातन दर्शन हो, भारतीय दर्शन हो अथवा पश्चिमी दर्शन हो, जैसे ओशो दोनों दर्शनों में निष्णात रहे, एच.एस. सिन्हा जी भी भारतीय और पाश्चात्य दर्शन के निष्णात विद्वान थे और इतनी सूक्ष्म और पैनी दृष्टि उनकी थी। इसलिए कुलदीप जी ने जब बताया, पहले तो बात हुई कि संत समागम में किसको बुलाना है, तो मैंने कहा कि और तो सबको बुलाना, डॉक्टर एच.एस. सिन्हा को ज़रूर बुलाना। उनका आने का भी भाव था जैसा इन्होंने बताया, लेकिन वे नहीं आए, तो भाव से विकास जी के माध्यम से यहाँ पहुँच गए। ओशो के समकालीन थे, ओशो से गोष्ठियों में उनका मिलना हुआ, पत्राचार भी हुआ, और तंत्र हो, मंत्र हो, योग हो, गीता हो, रामायण हो या पश्चिम के दार्शनिक हो, सब पर इतनी स्पष्ट दृष्टि देते थे कि मुझे उनको सुनना बहुत ही प्रिय था। और पश्चिमी दर्शन पर और भारतीय दर्शन पर जो ओशो से दृष्टि प्राप्त हुई थी, डॉक्टर एच.एस. सिन्हा को सुन करके उस दृष्टि में और भी प्रखरता आई थी। उसी तरह साध्वी शक्तिपुरी जी में गुरु ही उनके बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था। इतना प्रेम, इतना एकत्व, इतने गुरु भाव में प्रतिष्ठित होना, ये तो प्रेम की बात है, बोलना पड़ेगा। इतने प्यारे ढंग से वो बोल रही थी कि बोलना पड़ेगा, तो मुझे लगता था मुझे भी बोलना पड़ेगा। पिछले 4-5 दिनों से सनातन धर्म की वैज्ञानिकता पर, सनातन धर्म की शक्ति पर, सनातन धर्म के विविध आयामों पर विविध संतों द्वारा चर्चा हो रही है। और उस कड़ी में जैसे भोजन के अंत में स्वीट डिश परोसा जाता है, तो मेरी भूमिका स्वीट डिश की होती है। तो सनातन धर्म में ब्रह्म की सत्ता की जो दृष्टि सनातन धर्म के ऋषियों ने, संतों ने दी है, आज धीरे धीरे वो वैज्ञानिक कसौटी पर खरा उतर रहा है। पश्चिम के धर्मों की क्या दृष्टि रही कि जैसे मैं इस्लाम की दृष्टि बताऊं या ईसाई धर्म की दृष्टि बताऊं, तो उनका मानना है कि परमात्मा व्यक्ति है, सातवें आसमान पर अर्श पर खुदा रहता है, एक व्यक्ति की तरह। मोहम्मद साहब ने भी कुरान पर जो बात की और कहा कि अल्लाह से उनका मिलना हुआ देवदूत के माध्यम से, तो चर्चा विष्णु की है। उन्होंने जो वर्णन किया है कि किससे मुलाकात हुई, तो उन्होंने जो वर्णन किया है, हमारे ऋषियों ने जो विष्णु के बारे में बताई है, बस विष्णु से मिलता जुलता है। लेकिन मोहम्मद साहब ने भी कहा कि जो परमात्मा है वो कण कण में रहता है, कण कण में रहता है। लेकिन हमारे ऋषियों ने इस बात को जिस अंदाज में कहा, वो विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है। अगर कहें परमात्मा कण कण में रहता है, तो अनुभव की कसौटी में वो बात आती नहीं है। लेकिन हमारा ऋषि क्या कहता है, ये सारा आकाश जीवंत है और यही ब्रह्म है।
यही ब्रह्म है। सारे ऋषि कह रहे हैं ब्रह्म कैसा है, गगन सरी का, छुपाया, थोड़ा छुपा लिया नहीं। अब वक्त, अब खुल के कहो बात, तभी बात बनेगी। ये दौर इशारात व कनायात नहीं है, गगन जैसा नहीं है, वो गगन ही है, वो गगन ही है। ओशो कहते हैं जिस दिन तुम आकाश की चैतन्यता को जानोगे उस दिन परमात्मा को जानोगे। है तो ब्रह्म, लेकिन जब तक इसकी जीवंतता का अनुभव न हो जाए, जब तक इसकी चैतन्यता का अनुभव न हो जाए, वो तुम्हारे लिए तो आकाश ही है, तुम्हारे लिए वो ब्रह्म नहीं है। तो ये ब्रह्म की जो अवधारणा है ये अनुभव गम्य है। सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्म के बारे में जो सनातन धर्म की दृष्टि है वो अनुभव गम्य है। हजारों ऋषियों ने, हजारों संतों ने क्या परिभाषित किया, वो अचल है। उपनिषद की सबसे बड़ी घोषणा है कि ब्रह्म अचल है। अचल का क्या मतलब हुआ, उसमें गति नहीं है, और जितने आकार हैं सब में उस गति है। सूरज है, चांद है, तारे हैं, जीव है, जंतु है, ये सब में गति है क्योंकि आकार है। आकार का स्वभाव ही गति है। लेकिन ब्रह्म निराकार है, निर्गुण है, लेकिन अचल है। क्यों? क्योंकि निराकार है, और निराकार की कोई गति नहीं होती, अचल है। उसमें नानक देव जी कहते हैं आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। वो शाश्वत है, निराकार है, अचल है, और कैसा है, सत्य है, चित है, आनंद, और ये सब अनुभव गम्य है। सत्य है, जो निराकार है उसका जन्म क्या होगा, जो निराकार है उसकी मृत्यु क्या होगी। तो सत्य है, शाश्वत है, अनुभव कर सकते हो। और चित है, चैतन्य है। बौद्धिक रूप से समझो तो इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माता क्या इंटेलिजेंट नहीं होगा। ये जो मशीन बनी है, कहीं हृदय है, कहीं किडनी है, कहीं लीवर है, क्या डिजाइन बनाया है। ये आँखों का डिजाइन, ये कान का डिजाइन। जिसके पास सुनने की शक्ति होगी वही कान की बनावट रचना पर सोच सकता है। जिसमें देखने की शक्ति होगी वही आँख की रचना कर सकता है। तो निश्चित रूप से कोई इंटेलिजेंट क्रिएशन है जिसमें वो हजार हजार आँखों से देख सकता है, हजार हजार कानों से सुन सकता है, और वह इंटेलिजेंट है। ये तो बौद्धिक रूप से हम भी समझ सकते हैं, कोई भी समझ सकता है। जिसके पास थोड़ा भी इंटेलिजेंट है इस बात को समझ सकता है कि सृष्टिकर्ता जो है इंटेलिजेंट है। लेकिन अब अनुभव से फील करके जानना है कि वो इंटेलिजेंट है, और अध्यात्म पूरा हो जाता है। पहले मैं एक बात बताऊं, जैसे कोई बच्चा है, वो उसके पिता अमेरिका चले गए, छोटा था तभी चले गए, या पैदा नहीं हुआ तभी चले गए। वो 5 साल 7 साल के बाद अमेरिका से लौटते हैं। माँ कहती है कि ये तुम्हारा बच्चा है, और बच्चे को कहती है कि मेरे प्यारे बच्चे ये तुम्हारे पिता हैं। अब ये बौद्धिक रूप से बच्चे ने भी जाना कि ये मेरे पिता हैं, और पिता ने भी बौद्धिक रूप से जाना कि ये मेरा बच्चा है। लेकिन अभी पिता का जन्म नहीं हुआ, अभी पुत्र का जन्म नहीं हुआ। अब भाव के तल पर जुड़ना शुरू हो गया। बच्चा भाव के तल पर जुड़ करके उसने पिता के अस्तित्व को महसूस किया, और पिता भाव के तल पर बच्चे से जुड़ करके महसूस किया कि ये मेरा बेटा है। तो बौद्धिक तल पर पहले जानना है कि परमात्मा कौन है। सच्चित आनंद है, सत्यम शिवम सुंदरम है, अचल है, अलग है, निरंजन है। लेकिन अब भाव के तल पर अनुभव करना होगा कि वो चैतन्य है, वो आनंद है। ये है सनातन धर्म। और अब वो दूर नहीं, क्योंकि विज्ञान और धर्म में अंतर यही है कि विज्ञान प्रयोग से सिद्ध किया जाता है और अध्यात्म अनुभव से सिद्ध किया जाता है। तो सनातन धर्म की वैज्ञानिकता ब्रह्म के बारे में अब सर्वमान्य होने वाली है बहुत शीघ्र। दूसरा सनातन धर्म कहता है कि देवों की सत्ता है, देवों की सत्ता है। और 90 के दशक से
अब उसकी वैज्ञानिकता सिद्ध होने लगी। अब हजारों सम्मोहनविद, हजारों विशेषज्ञ पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा रहे हैं। अभी पूरे विश्व में कम से कम 20-25 हजार पास्ट लाइफ रिग्रेशन इस पर काम कर रहे हैं। माइकल न्यूटन की किताब को मैं धर्म ग्रंथ मानता हूँ, जर्नी ऑफ सोल, लाइफ बिटवीन लाइफ्स, डेस्टिनी ऑफ सोल्स। और सैकड़ों लोगों को सम्मोहन में ले जा करके उसने जो कंक्लूजन निकाला, बोलता है कि मुझे क्षमा किया जाए क्योंकि जिस धर्म को मैं बिलोंग करता हूँ, ये लोग यहूदी धर्म से है, ईसाई धर्म से है, वहाँ पुनर्जन्म की धारणा नहीं है। लेकिन हजारों लोगों को सम्मोहन में ले जा करके जो मैं निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि पुनर्जन्म होता है। और कैसे होता है? एक बड़ी सुंदर व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? देवों की सत्ता है। और उस पूरी व्यवस्था का संचालन, जैसे नानक देव जिसको कहते हैं हुक्म कहते हैं, हुक्मी परमात्मा को कहते हैं, हुक्म देवों की सत्ता को कहते हैं। एक प्रणाली है, वो चलती है। वो मुख्य, अभी पश्चिमी धर्म क्या कह रहे हैं, शब्द उनका अलग है। ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या कहते हैं? गवर्नर ऑफ वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन, ये ब्रह्मा जी का के लिए शब्द प्रयोग कर रहे हैं। विष्णु के लिए क्या कर रहे हैं? गवर्नर ऑफ वर्ल्ड ऑफ एनलाइटेंड वंस, आनंद लोक, विष्णु लोक के गवर्नर। और शिव जी को क्या कहते हैं? गवर्नर ऑफ वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स, जहाँ जीवात्माएँ रहती हैं उसके गवर्नर शिव जी हैं। यही तो सनातन धर्म कह रहा है, जिसको सिद्ध कर रहे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की सत्ता को अब सम्मोहन के द्वारा ये प्रमाणित हो रहा है। और हजारों लोग इस पर काम कर रहे हैं कि एक सत्ता है। और ये जन्म मृत्यु का खेल एडहॉक नहीं है। अब जर्नी ऑफ सोल में देखोगे इतने लोगों को ले जा कर के सिद्ध किया है। डॉक्टर वाइस हैं, डॉक्टर न्यूटन हैं, कि वहाँ से जब आते हो माँ के गर्भ में, तो एक वहाँ पर एक स्पिरिट वर्ल्ड तुम्हारे साथ लगाया जाता है जो तुमको गाइड करता है कि गर्भ में कैसे प्रवेश करना है। 3 महीने का जब भ्रूण होता है, 90 दिन का, तब जाकर के जीवात्मा उसमें प्रवेश करती है। उसमें 4 ही तत्व उसमें होता है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व। और जो आकाश तत्व है, वो आकाश तत्व ये आकाश नहीं है, वो ईथर है। और जो सूक्ष्म शरीर जिसे बनता है, जिसमें आत्मा संयुक्त है, वो आकर के प्रवेश करता है। और पहली बार माँ अनुभव करती है कुछ हलचल, जोर से हलचल हुई। तो अब ये विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है कि फिर क्या होता है कि बच्चा आता है, जन्म होता है, ज़िंदगी जीता है। और ये खेल ऐसा नहीं कि एडहॉक चल रहा है। वो स्पिरिट गाइड, वो हमेशा बीच बीच में उसके पास तुम्हारी जन्म पत्री है। और इस जन्म में तुमको क्या करना है वो निर्धारित है। जहाँ भी तुम इधर से उधर हिलने डुलने लगते हो, पटरी से उतरने लगते हो, फिर आकर के तुमको मैसेज देता है कि नहीं, ये मार्ग तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा मार्ग ये है। फिर से तुमको पटरी पर ला देता है। और मृत्यु के बाद फिर वो तुमको गाइड करके वहाँ ले जाता है जहाँ तुम डेस्टिन्ड हो जाने के लिए। और अब तो नियर डेथ एक्सपीरियंस पर हजारों रिसर्च हो रहा है। जो लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस उसको कहते हैं कि मृत्यु हो गई थी लेकिन किसी तरह तुम वापस आ गए। अमेरिकन एक ऑथर ने ऐसे 100 लोगों का इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू के बाद उसने कहा, करीब करीब सब लोगों ने कहा कि मृत्यु के बाद एक ध्वनि सुनाई पड़ती है। किसके बारे में है? ओंकार के बारे में, अनाहत नाद के बारे में। जब तक उस ध्वनि को सुनते हुए रहा, वो ऊपर के लोकों की ओर बढ़ता रहा। किसी भी कारण से जैसे ही वो ध्वनि सुनना बंद कर दिया, उसी लोक में उसकी प्रतिष्ठा हो गई। और अब तो लोग कह रहे हैं कि जो सुनते रहा और तुम्हारा स्पिरिट गाइड, और बहुत स्थितियों में जिनका गुरु है, वो गुरु स्वयं लेने आता है। केवल स्पिरिट गाइड नहीं, स्वयं गुरु लेने आता है और तुमको सावधान करता है कि रास्ते में बहुत मिलेंगे, तुम्हारे पूर्वज भी मिलेंगे जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं।
हाय हेलो करना, वहाँ रुकना नहीं। जैसे रावण लेकर के शिव जी को चला, तो देवघर में जा कर के तुम सब जानते हो कहानी कि कैसे उसको सुसु लग गया, उसने वहीं पर मूर्ति को रख लिया और वहीं पर वो शिव जी रह गए। तो अगर तुम भी अगर अपने गुरु की बात मान करके अगर चलते नहीं रहे, बीच में कहीं अटक गए, तो वहीं थिर हो जाओगे। गुरु रुकने नहीं देता जब तक कि तुमको विष्णु लोक, मुक्ति लोक में वहाँ नहीं पहुँचा दे। तो ये सारी व्यवस्था अब तो विज्ञान के द्वारा सिद्ध हो रही है, और हम सब भारत के लोग भी समझ रहे थे कि शायद देव संस्कृति ऐसी ही बात है, लेकिन अब तो पश्चिम के लोग कह रहे हैं कि पूरा देवलोक है, ब्रह्मा विष्णु शिव तो हैं ही, लेकिन ब्रह्मा के अंदर हजारों लोग काम कर रहे हैं कि डिजाइन कैसा होगा, विष्णु के अंदर हजारों लोग काम कर रहे हैं कि कैसे इस सृष्टि को आनंदमय किया जाए, और भगवान शिव के यहाँ तो हजारों लोग काम कर रहे हैं। क्यों? यहाँ पर आते हैं, लूट पिट जाते हो, फिर जब वहाँ जाते हो तो जैसे गाड़ी गैरेज में जाती है, वहाँ पर मरम्मत होती है और फिर जाके रोड पर आ जाती है। तो जो स्पिरिट वर्ल्ड है, शिवलोक है, वो टूट फूट तो होती है, पति पत्नी साथ साथ रहेंगे तो टूट फूट तो होना ही है। और वे जाते हैं वहाँ, उसकी फिर से एनर्जी फील्ड को रिपेयर किया जाता है, फिर से नए जन्म में आने के लिए तुम तैयार होते हो, इस तरह। और फिर एक एक नदी घाटी की एक देवी है, इंचार्ज है। नर्मदा जैसे घाटी है, तो नर्मदा घाटी की इंचार्ज, जिसको नर्मदा देवी कहते हो, नर्मदा नदी नहीं है, उस नदी घाटी का जो इंचार्ज है उसको माँ नर्मदा के नाम से पुकारते हैं। गंगा नदी है भी है, और गंगा नदी की जो व्यवस्था करने वाली देव शक्ति है उसका नाम माँ गंगा है। ये पूरी व्यवस्था है, एक एक गांव का देवता होता है, उस गांव के वेल बीइंग के लिए वो काम करता है। और हमारे पूर्वज ग्राम देवता की पूजा करते थे, वो ग्राम देवता वास्तव में होता है। हर नदी घाटी में, हर रीजन में वो देवता की सत्ता होती है। तो हजारों देवता है जो कल्याण के लिए काम करते हैं। और मुख्य पंच देव हैं, त्रिदेव हुए, और त्रिदेव के बाद पंचदेव होते हैं। अब जैसे पृथ्वी लोक, पृथ्वी मंडल है, ये पृथ्वी मंडल के इंचार्ज को हम गणेश जी कहते हैं। तो अलग अलग, जैसे यूनान में जाओगे तो गणेश जी का कुछ और नाम है, ग्रीक सिविलाइजेशन में और नाम है, भारतवर्ष में गणेश जी कहते हैं। उसी तरह जलमंडल, इतने ही जीव जंतु जलमंडल में रहते हैं, और उनका जो जलमंडल का इंचार्ज है उनको वरुण देव कहते हैं। इसी तरह जो एनर्जी फील्ड है, जो शक्ति में ऊर्जा मंडल है, उसके इंचार्ज अग्निदेव है। ये अग्निदेव नहीं है, लेकिन आग की जो व्यवस्था है वो संयम में रहे, नियंत्रित रहे, ये देखना अग्निदेव का काम है। उसी तरह से वायुदेव, वायुमंडल के इंचार्ज जो हैं उनको वायुदेव कहते हैं। और फिर जो पूरी व्यवस्था है आकाश मंडल, उसके इंचार्ज भगवान इंद्र है। बारिश कहाँ हो, कैसे हो, तुम सब जानते हो। और 48 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान हो जाए तो चिड़िया गिरने लगती है, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापक्रम हो जाए तो फिर पेड़ खड़े खड़े सूखने लगते हैं। ये भगवान इंद्र के जिम्मे है कि कभी भी टेम्परेचर 48 डिग्री तक ना पहुँचे। कितना बड़ा अनुशासन है भाई। 43, 44, 45, 46, 47 तक भी पहुंच जाता है, 48 नहीं पहुंचने दिया जाता। कोई तो सत्ता है जो इस बात को देख रहा है, कोई तो सत्ता है। तो ये बारिश हो रही है कि कहीं ज़्यादा बारिश ना हो जाए, कहीं कम बारिश ना हो जाए। और वैदिक काल में जो ऋषि होते थे इन देवताओं से बातचीत करते थे, देवताओं को संदेश देते थे, उनके संदेश को ग्रहण करते थे। ओशो ने कहा था कि अब वह दिन दूर नहीं जो पुनः उन देवताओं को संपर्क किया जा सकेगा, उन देवताओं से वार्तालाप किया जा सकता। तुमको ऐसा नहीं लगता कि सारा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली पानी से परेशान हो रहा है, तुम मरथल में बड़े आनंद से संत समागम करो? कुछ तो बात होती होगी। तो निश्चित रूप से इन देवताओं से संपर्क किया जा सकता है, और देवताओं के जो अस्तित्व है उनकी वैज्ञानिकता को पश्चिम के लोग सिद्ध कर रहे हैं। ये कमाल की बात है। अगर हम सिद्ध करने की कोशिश करते तो लोग कहते हैं कि शायद ये बायस है, ये लोग सिद्ध कर रहे हैं। नहीं, पश्चिम के लोग वही बात कर रहे हैं जो सनातन धर्म की दृष्टि है। तो ये पुनर्जन्म की दृष्टि,
ये देव सत्ता की दृष्टि, और सबसे बड़ी देन जो है सनातन धर्म की, संतों की सत्ता और गुरु शिष्य परंपरा। ओशो कहते हैं कि ये चीज़ दुनिया में कहीं नहीं है, ये चीज़ सनातन धर्म में है, गुरु शिष्य परंपरा। ये सूफीज़्म में भी ये बात है, लेकिन दुर्भाग्य से सूफीज़्म की सत्ता धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। जो कट्टरवादी तत्व हैं उनकी सत्ता को मिटा रहे हैं, लेकिन गुरु शिष्य की जो परंपरा है कि कैसे अनुभव ज्ञान का स्थानांतरण किया जा सके, और ये सनातन धर्म में अनंत काल से चला रहा है। शिव जी आदि गुरु हैं, तब से ये गुरु शिष्य परंपरा चल रही है। और फिर अंत में पुनर्जन्म तो ठीक है, अंत में मोक्ष की धारणा ये सनातन धर्म की है, ये किसी धर्म में नहीं है। किसी भी धर्म में मोक्ष और निर्वाण की बात नहीं है। सनातन धर्म के जो चारों अंग हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, चारों धर्मों में मोक्ष की धारणा है। एक दिन हम इस आवागमन से मुक्त होते हैं, विष्णु लोक में जाकर के प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तब आने तुम्हारा यांत्रिकता के कारण, जैसे कार्मिक नियम के अनुसार अगर तुमने कुछ किसी को सताया है या तुम अतृप्त होकर के यहाँ विदा हुए हो, तो यांत्रिक दृष्टि से आना जाना होता है। लेकिन जब तुम आत्मतृप्त होकर के विदा होते हो, तृप्त कहते हैं अष्टावक्र, तृप्त स्वस्थ इंद्रियो नित्यो न शोचते न कांक्षते, मैं तृप्त हो गया हूँ। तो तृप्ति ही मुक्ति है। जब तुमको कोई आवश्यकता अपने सुख के लिए नहीं रह जाती, तुम अपने आप में तृप्त हो जाते हो, आनंदित हो जाते हो, तो मुक्त हो जाते हो। उसी स्थिति का नाम मोक्ष है। और जब मोक्ष को तुम प्राप्त कर लेते हो, तो आने जाने के लिए भी तुम स्वतंत्र होते हो, आने जाने के लिए भी तुम मुक्त होते हो कि तुम्हारी इच्छा तुमसे पूछा जाता है, जाना है नानक देव जी जैसी आत्मा, ओशो जैसी आत्मा, बुद्ध जैसी आत्मा। तो विष्णु भी बुला करके पूछते हैं कि अभी धरती के कल्याण के लिए मैं समझता हूँ कि आपको जाना है, जाना चाहोगे। और आश्चर्य की बात है कि वहाँ भी इंटरडिपेंडेंस है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ? एक हुआ डिपेंडेंस कि तुम किसी पर निर्भर हो, ना कहने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। और फिर इंडिपेंडेंस हो कि तुम ना कह सकते हो और ना कहते हो, इंडिपेंडेंस है। इंटरडिपेंडेंस क्या हुआ? प्रेम की बात है कि हम ना कह सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ लव हम यस कह रहे हैं। तो वहाँ भी इंटरडिपेंडेंस है। विष्णु जी कहते हैं कि क्या आप जाना चाहोगे? आप ना कहने के लिए स्वतंत्र हो क्योंकि आप मुक्त आत्मा हो, लेकिन आउट ऑफ लव आप कहते हैं आपकी जैसी मर्जी, आप चाहते हैं तो हम ज़रूर जाएंगे। तो ये मोक्ष की, तो पुनर्जन्म, मोक्ष, ये जो देवताओं की सत्ता है, गुरु की सत्ता है, गुरु की आवश्यकता है, ये सारी बातें जो सनातन धर्म की हैं। और ये जो चैतन्य ब्रह्म की जो धारणा है, अब ये धारणा नहीं है, इसको सभी अनुभव कर सकते हैं। और हम यही चाहते हैं संत समागम के माध्यम से कि जैसे योग को बाबा रामदेव ने लोक संस्कृति का हिस्सा बना दिया, कहीं भी जाओ पार्कों में भी लोग योग कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा होना चाहिए कि ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये जो आत्मज्ञान है, ये ध्यान के माध्यम से लोक संस्कृति बने और सनातन धर्म के पार्क पार्क में आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का अनुभव कराना चाहिए। तो मुझे बहुत ही आनंद है कि आज के दोनों अतिथि संतों ने और हमारे प्यारे अतिथियों ने इतने सुंदर ढंग से आज अपनी बात कही। और अभी बाहर भी ऑनलाइन के माध्यम से हज़ारों हज़ारों लोग आपकी अमृत गंगा में स्नान कर रहे थे। तो मैं फिर से आप सबको हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। और बाद में भी आगे भी संत समागम होता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि पुनः संत समागम में आप हमारा आमंत्रण स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।